हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं? हमारा तो जीना ही बेकार है। इसे हम माथे के मारना कैसा हुए, सो अब तो लेने के लिए डरी है, हक लेना है। आंदोलन भी, सांकेतिक फांसी आंदोलन भी शुरू हो गया है और मिट्टी और पानी सत्याग्रह पहले से चल ही रहा है। हमें कह रहा है कि हमें 12,000 रुपये मिले और हमारे मकान के 12,000 मिले। हमको मकान दीजिए अपनो, जो आपने को बनो है तो हमको मकान चाहिए। अस्सी साल की महिला, बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस लाठियां मार रही है। जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी हालत लगातार खराब हो रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते देश के कई नेता, अभिनेता, समाज सेवी, यहां तक कि शंकराचार्य तक भी वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। यानी सबको वांगचुक की फिक्र है। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर से करीब 650 किलोमीटर दूर एक और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर में चल रहा है। यहां भी एक शख्स भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन उसके दर्द की पीड़ा दिल्ली दरबार में महसूस नहीं हो रही। उनका ना किसी मीडिया डिबेट में जिक्र है और ना ही कहीं किसी को उनकी फिक्र है। हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के फांसी सत्याग्रह और चिता आंदोलन की। मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज आरोप लगा रहा है कि विकास के नाम पर सरकार विनाश कर रही है। विनाश इंसान का, विनाश पर्यावरण का, विनाश वन्य जीवों का, विनाश जंगल का। सरकार की केन बेतवा परियोजना क्या आदिवासियों से घर, जल, जंगल, जमीन छीनकर उनका अस्तित्व खत्म करना चाहती है? क्योंकि विवाद सरकार की इसी योजना को लेकर है। जिस केन बेतवा परियोजना की नींव खुद पीएम मोदी ने रखी थी, उसी प्रोजेक्ट ने आदिवासियों को चिताओं पर लेटकर विरोध करने पर मजबूर कर दिया है। आरोप है कि बीजेपी सरकार पानी और विकास के नाम पर आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन छीन रही है। 23 लाख पेड़ों की बलि आदिवासियों से उनके घर छीने जा रहे हैं और बदले में दिया जा रहा है मुआवजे की शक्ल में मामूली आर्थिक सहयोग। मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज सरकार की जिद के आगे झुकने के बजाय अपने अधिकारों की आवाज उठा रहा है। वो सांकेतिक रूप से चिताओं पर लेटकर और फांसी के फंदे गले लगाकर मांग कर रहा है, इंसाफ दो वरना मौत ही दे दो। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में आदिवासी समाज अपनी जमीन, घर, जंगल, संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए चिता आंदोलन करने को मजबूर है। जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर सड़क पर लेटते हैं। उनके लिए अपनी पुश्तैनी पहचान को डूबते देखना मौत से भी बड़ा दर्द है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बनने वाले दोधन बांध से लगभग 21-22 गांव और हजारों परिवार प्रभावित होंगे। चिता आंदोलन के साथ साथ ही हमारा आज से फांसी आंदोलन भी, सांकेतिक फांसी आंदोलन भी शुरू हो गया है और मिट्टी और पानी सत्याग्रह पहले से चल ही रहा है। ये आंदोलन
हम लोगों को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। हमें कह रहा है कि हमें 12,000 रुपये मिले और हमारे मकान के 12,000 मिले। हमको मकान दीजिए अपनो, जो आपने को बनो है, तो हमको मकान चाहिए और हमको जमीन चाहिए। हम तो तुमसे कुछ नहीं कह रहे, जितनी हमारी जमीन बेजोत की है और जितनी हमारे घर मकान की है वो आप दीजिए। हम कुछ नहीं बोल रहे आपसे, कुछ नहीं खा रहे। देखो नॉन में रोटी भी नहीं खा रहे, सब्जी नहीं मिल रही, नॉन भी नहीं मिल रहा, सूखी धक्का ठोके खा रहे, सब्जी नहीं मिल रही हमें खाने के लिए। हमारे साथ 4 नाती है, सबसे जनता से हम आज पूछ लिए, एक का पे कट नहीं आया, उसका माँ नहीं है, उसको पिता भी बाप नहीं है, कोई भी नहीं है। हम पाल रहे बच्चन को। हमको कुछ मालूम ही नहीं चला कितनी समय बांध बंध गया। जब बांध बंधा तो हमसे कोई राय सलाह नहीं ली, ना हमको मालूम कि कितनी मांग, कितनी कैसी शासन ने राशि प्रदान की, हमको ये मालूम नहीं था। वो बांध बंधने लगा, बोलो 5 लाख रुपए आना है एक जने के खाता में, ये परिवार राशि, तो उतने में परिवार चला लोगे आप। हम नहीं चला पाएंगे अपना परिवार, ना हम अपने बच्चों को, ना हम अपना चला लेंगे। क्या कर लेंगे 5 लाख में? हम क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं? हमारा तो जीना ही बेकार है। इतने में हम क्या कर सकते हैं बताओ आप? हम कुछ नहीं कर सकते। तो शासन प्रशासन से हमारा यही कहना कि हमको अच्छी व्यवस्था की जाए, हमें व्यवस्था से रखो जाए। जैसी शासन प्रशासन अपने बाल गोपाल रखती है, इसी तरह हमारे बाल गोपाल भी रखें। नहीं हम मर जाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप जी ऐसी हिम्मत आ रही है कि आप डांडे में जी कैसा धरो है, इसे हिम्मत है कि मरना कैसा हुए। सो अब तो लेने के लिए डरी है, हक लेना है। सरकार की इस परियोजना का विरोध सिर्फ प्रभावित आदिवासी समाज या पर्यावरण की चिंता करने वाले ही नहीं कर रहे, बल्कि सियासी विरोधी भी इस योजना की खिलाफत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आंदोलित लोगों के बीच जाकर केन बेतवा परियोजना से प्रभावित किसान और आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। कांग्रेस का आरोप है कि हमेशा पूंजीपतियों और रसूखदारों के लिए काम करने वाली बीजेपी को इन आदिवासियों का दर्द नजर नहीं आ रहा, उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे। ये विकास नहीं, आदिवासी अधिकारों पर सरकारी हमला है। कितनी चिताएं चाहिए होंगी तब सरकार को इनका दर्द और आंसू दिखाई देंगे। केन बेतवा में वहां के प्रभावित विस्थापितों से मिला, गांव कूपी के अंदर 5-7 घंटे उनके साथ रहा। वो प्रयास किया कि हर विस्थापित से बात करने का, सबने अपनी अपनी व्यथाएं बताई वहां। और घटना बड़ी दर्द विदारक है। 80 साल की महिला, बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस लाठियां मार रही है और उस महिला ने जिस प्रकार से बयां किया कि ऐसे हम 25-30 महिलाएं थी, हमको सबको मारा। क्यों मार रही? क्या भारतीय जनता पार्टी का केन बेतवा प्रोजेक्ट से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या प्रेम है? इस कंपनी से प्रेम क्यों है? नागार्जुन ग्रुप एनसीसी से क्यों प्रेम है? या तो आपका रिश्ता है, उनका लॉस हो रहा उस कंपनी का कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा, इसलिए सबको, आदिवासियों को, वहां के किसानों को लाठी मार मार के जेल में भेज भेज के बाहर किया जा रहा। यानी अपने घर, जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे लोगों से मिलकर लौटे कांग्रेस नेता उमंग सिंघार सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केन बेतवा परियोजना का मुख्य विरोध मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, छतरपुर और पन्ना क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासी समुदायों और पर्यावरणविदों द्वारा किया जा रहा है। इसके मुख्य कारण भारी विस्थापन, पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान और पर्यावरण विनाश है। यहां इस परियोजना के विरोध के मुख्य पॉइंट समझिए। परियोजना के तहत दोधान बांध के बनने से लगभग 21-22 गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, जिससे हजारों परिवारों के विस्थापित होने का खतरा है। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि उन्हें बिना उचित मुआवजे और पारदर्शी पुनर्वास योजना के हटाया जा रहा है।
जिसको लेकर स्थानीय लोग चिता आंदोलन और फांसी सत्याग्रह जैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 6000 हेक्टेयर यानी 10% से अधिक क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इससे बाघों, गिद्धों और घड़ियालों सहित कई वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास छिन जाएगा। इस लिंक परियोजना के लिए लगभग 20 लाख पेड़ों की कटाई का अनुमान है। इससे न केवल जैव विविधता को अपूर्णीय क्षति होगी, बल्कि स्थानीय सूक्ष्म जलवायु और वनों पर निर्भर आदिवासियों की आजीविका भी प्रभावित होगी। पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का मानना है कि केन नदी में हमेशा सरप्लस पानी होने का दावा पूरी तरह से सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की बढ़ती फ्रीक्वेंसी को देखते हुए भविष्य में बेतवा बेसिन में पानी की आपूर्ति को लेकर संशय बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान चंदेल काल के तालाबों, चेक डैम और वाटरशेड प्रबंधन प्रणालियों, जिन्हें सदियों से स्थानीय स्तर पर विकसित किया गया था, के पूर्ण उद्धार से भी किया जा सकता है। इसमें बड़ी परियोजनाओं की तुलना में कम लागत आती है और इससे समुदायों के विस्थापन व इकोसिस्टम के विनाश से बचा जा सकता है। चिता पर आंदोलन कर रहे ये किसान और आदिवासी नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनहीनता और उसकी किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी नीतियां हैं। विकास तभी सार्थक है जब वो लोगों के अधिकारों और सम्मान को साथ लेकर चले। अगर विकास की कीमत किसी का पूरा जीवन और पहचान है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है और सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार से सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो इन उठते सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार विकास और विनाश के बीच के फर्क को भूल गई है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।